फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे YouTube चैनल रिनेक्टर मल्टीमीडिया पर। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है तो आप सभी का स्वागत है। आप आइए हमारे इंस्टीट्यूट में और डिजिटल मार्केटिंग का बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से कोर्स करिए और प्लेसमेंट हमारे तरफ से आप लोगों को दी जाएगी। अब रही बात कि डिजिटल मार्केटिंग, सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या और क्यों करना जरूरी है। बहुत सारे नए स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अभी डिजिटल मार्केटिंग का आइडिया किसी ने दिया कि आप ये कोर्स कर लीजिए, लेकिन उसके बारे में डिटेल किसी ने बताया नहीं और वो इतना रिसर्च नहीं कर पा रहे। ऑब्वियसली जो फ्रेशर बच्चे होते हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता है कि हम कहाँ कहाँ से रिसर्च करें। तो एज ए टीचर हम लोग बात कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग को कैसे कैसे समझना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग को ही हम लोग इंटरनेट मार्केटिंग भी कहते हैं। यानी कि अगर आपको कोई भी एक प्रोडक्ट बेचना है, जैसे मुझे मोबाइल सेल करना है, मोबाइल को सेल करने के लिए हमें वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी, हमें सोशल मीडिया की जरूरत पड़ेगी। वहां पर हम लोग पोस्ट बना करके अपलोड करते हैं। यानी कि जो पोस्ट आप अपलोड करते हैं या जिस वेबसाइट पर आप इसका फोटो अपलोड करते हैं, आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग इसको खरीदे। तो ये ज्यादा लोग तभी खरीदेंगे जब ज्यादा लोग देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है, अपने इस पोस्ट को ज्यादा लोगों तक दिखाना। अगर आप बहुत ज्यादा लोगों तक अपने पोस्ट को एंगेज करा पाते हैं, लोग देखते हैं और देखने के बाद अगर उनको वो पोस्ट अच्छा लगता है तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ही चांस है कि वो बाय हो सकता है। तो ये जो हम लोग अपलोड करते हैं, पोस्ट करते हैं और उसके बाद लोगों को दिखाते हैं, इसको कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारा कंटेंट होता है। किसी वेबसाइट को गूगल के सर्च इंजन में अगर आप टॉप पे दिखाना चाहते हैं तो टॉप पे दिखाने के लिए उस वेबसाइट का एसईओ कराया जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत सारी चीजें फैक्टर होती है कि आपकी वेबसाइट कैसी बनी है, वेबसाइट के अंदर टाइटल कैसा है, H1 टैग कहां लगा हुआ है, H2 टैग कहां लगा हुआ है, उसका कीवर्ड्स कहां लगा हुआ है और किस तरह के उसमें ब्लॉग पोस्ट लगे हुए हैं। उन सभी के अंदर जो आर्टिकल लिखा हुआ उस तरह के आर्टिकल में जो कीवर्ड्स अप्लाई किए गए हैं वो सही है कि नहीं है, सर्च में वो कीवर्ड फैक्टर है कि नहीं है। ये सब सारी चीजें डिपेंड करती है एसईओ में। यानी कि गूगल में अगर अपनी वेबसाइट को टॉप पर दिखाएंगे तो आपकी वेबसाइट टॉप पर दिखेगी तभी जब उसका एसईओ अच्छा होगा। तो डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ हम लोग पढ़ते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी एसएमएम ये हम लोग पढ़ते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग में दो तरह की चीजें होती, एक होती ऑर्गेनिक, जो अभी हमने बात किया था। नॉर्मली आप अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कहीं पर भी आप पोस्ट करते हैं और लोग उसको देखते हैं, लाइक करते हैं, उसको शेयर करते हैं लोगों तक। ये हो गया ऑर्गेनिक, आपने अपलोड किया, लोगों ने देखा। लेकिन ऑर्गेनिक इतना ज्यादा फ्रूटफुल अगर नहीं हो रहा है और आप अभी नए हैं और आपको ज्यादा लीड चाहिए होगा तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली इस चीज को प्रमोट करेंगे पैसे देकर के फेसबुक को और कहेंगे कि इसको प्रमोट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो दिखाइए, या यूट्यूब पे या गूगल पे जाकर के आप प्रमोट करेंगे। उस एडवर्टीजमेंट को, प्रमोशन को कहा जाता है पेड मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग दो तरीके से हो जाएगा, पेड भी हो जाएगा और ऑर्गेनिक भी हो जाएगा। उसी तरीके से सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, एसएमओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग जितने भी सोशल मीडिया पे आपके पेजेस बने हुए हैं वो पेजेस को सही ढंग से बनाना, प्रोफेशनली बनाना। कोई भी ऐसी चीज आप चूक ना जाए कि आपका पेज रैंक ना करे। अगर आप अपने पेज को बहुत अच्छे से सेटअप किया हुआ है, यूट्यूब चैनल को अच्छे से बनाया हुआ है, वो जो ऑप्टिमाइज करते हैं उसी को कहा जाता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। तो एसईओ समझ में आ गया होगा आप लोगों को, एसएमओ में क्या होता है ये भी क्लियर हो रहा होगा। हालांकि ये सब चीजें कोर्स में आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, यहां पर आपको ओवरऑल व्यू दे देता हूं कि क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। उसी तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के अंदर आता है ईमेल मार्केटिंग। जब आप अपने ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं तो कोई भी रास्ता छोड़ते नहीं है, हर एक रास्ते में अपने ऑडियंस को पकड़ लेते हैं। आप कहीं से भी ऑडियंस को जाते हुए देख रहे हैं, उसको वहां जाकर के अपनी चीजों को दिखा देना, इसको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो ईमेल मार्केटिंग में आप क्या करेंगे, ईमेल मार्केटिंग वही डिजिटल मार्केटिंग के अंदर का एक पार्ट हो गया ईमेल। यानी आप अपने गूगल पे ईमेल ऑब्वियसली यूज करते होंगे, जीमेल यूज करते हैं, याहू यूज करते हैं। तो उस ईमेल के अंदर अगर आप किसी को मेल करते हैं, अपने प्रोडक्ट का जो पोस्टर बना रखा है, जो डिजाइन बना रखा है, उन सभी को हम लोग जो भेजते हैं ईमेल के अंदर, उसको बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग। और उस ईमेल मार्केटिंग में जिस चीज को हम लोग शेयर करते हैं, सेंड करते हैं, उसको बोलते हैं ईमेलर। तो ईमेलर बना करके हम लोग ईमेल मार्केटिंग करते हैं। उसका पूरा डिटेल आप लोगों को समझाया जाएगा क्लास के अंदर कि आपके पास ये ईमेल कैसे मिलेगा, कहां से आप खरीदेंगे, या फ्री में कैसे इतना सारा ईमेल का कलेक्शन कर सकते हैं कि लाखों लोगों को एक साथ चाहे तो आप ईमेल कर सकते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग के अंदर करने वाले हैं।
अब इसी के साथ साथ आप चाहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग करना, तो वो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे एक मोबाइल है सपोज, और ये मोबाइल कंपनी बेच रही है और आप चाहते हैं कि मेरे पास 10 लोग हैं खरीदने वाले, मैं अपने ऑडियंस को इसको सेल करा दूं, तो इसमें मुझे कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। जो आप इसमें बेनिफिट कमाते हैं उसी को कहा जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। किसी भी प्रोडक्ट को आप प्रमोट करते हैं अपने सोशल मीडिया पर, और उस सोशल मीडिया के थ्रू से कुछ लोग भी बाय कर रहे होते हैं, तो उसका एक बेनिफिट, एक परसेंटेज आपको मिल जाता है। उस परसेंटेज को एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है। इसी में होता है ड्रॉप शिपिंग या ड्रॉप सर्विसिंग, दो टॉपिक और हो जाता है। ड्रॉप शिपिंग में आप ये करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट अमेरिका में, चाइना में, कनाडा में, आप जो प्रोडक्ट है वो चाइना में बन रहा है, सस्ता माल आपने चाइना से लिया। चलिए इतना लंबा छोड़ दीजिए, आप इंडिया की बात करते हैं। सपोज चांदनी चौक में एक प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है, आपको 50 रुपए में एक लाइट मिल रही है, और वो ऑनलाइन पर अगर आप जाकर के देख रहे हैं तो वही लाइट 500 रुपए में दिख रहा है, और वहां 50 रुपए में फिजिकली आपको मिल रहा है। तो आप उस प्रोडक्ट को खरीद करके चाहे तो बेच सकते हैं, या फिर किसी ने अपनी वेबसाइट पर लगा रखा है कि ये प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं, और आप ये करते हैं कि उसकी वेबसाइट से वो लिंक उसी प्राइस का उठाते हैं और आप अपनी एक सेपरेट वेबसाइट बनाते हैं और प्राइस को बढ़ा करके यहां पर दिखाते हैं। वहां पर 500 रुपए का प्रोडक्ट था, आपने उसी प्रोडक्ट को यहां दिखाया अपनी वेबसाइट पे कि मैं 700 में बेच रहा हूं। अब ये 700 में कोई भी लोग जब बाय करता है तो आप लिंक उसी वेबसाइट का लगाते हैं, यहां पर क्लिक करता है, लोग सब कुछ शॉपिंग कर लेता है, उनको लगता है ओरिजिनल प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, और वो प्रोडक्ट ओरिजिनली उस वेबसाइट से नहीं खरीद रहा होता बल्कि आपकी वेबसाइट से खरीद रहा होगा, और वो सेल होता है, वो सब कुछ काम होता है उस सेलर का, उसको भेजना, जो भी उस आपने बाय किया है, जो भी ऑर्डर किया है, वो सब सारा काम होता है फर्स्ट क्लाइंट का, जो फर्स्ट ऑर्डर सेल करने वाला होता है उसका काम होता है कि वो वहां से सेल कर सके, और आपका काम होता है बीच में एक तरह का कमीशन लेना। प्रोडक्ट कोई और बना रहा था, खरीदने वाला कोई और है, बिचवाने वाले आप हैं, और उस परसेंटेज को कहा जाता है ड्रॉप शिपिंग। और ड्रॉप सर्विसिंग ये चीज होती है कि आप कुछ सामान नहीं बेच रहे होते हैं, आपका काम ये होता है कि काम करवाने वाला, सपोज किसी को वेबसाइट बनवाना है और वो जर्मनी में बैठा हो, उसको एक वेबसाइट बनाना है, लेट्स की फ्रीलांसर पे या फिर फाइवर पे, कहीं पर भी आपको वो क्लाइंट मिला, उसको एक वेबसाइट बनाना था, और वो $5000 आपको पे कर रहा है पूरी वेबसाइट का, और आपको वेबसाइट बनाना नहीं आता, लेकिन आपने उनसे काम ले लिया। तो आपने फाइवर से काम लिया अपने पास $5000 में। अब आप एक वेबसाइट डिजाइनर को, वेबसाइट डेवलपर को ढूंढते हैं और उनको बोलते हैं कि मैं आपको $3000 दे रहा हूं, आप मेरी ये वेबसाइट बना दो। आप वहां से काम लेते हैं $5000 में, और $3000 में यहां से काम करा लेते हैं, तो बीच में $2000 का जो बेनिफिट है वो आपको मिल जाता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ क्लाइंट से काम लिया, काम कहीं और से करा दिया, उनको डिलीवर भी वहीं से करवा दिया, और उसके बाद जो बीच का प्रॉफिट था वो आपको मिल गया। इसको बोलते हैं ड्रॉप सर्विसिंग। तो इस तरह की चीजें आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं। अगर आपको वर्डप्रेस की नॉलेज नहीं है तो आप डिजिटल मार्केटिंग में वर्डप्रेस भी पढ़ सकते हैं। इसमें अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग को भी ऐड करना चाहते हैं तो आप एक दो सॉफ्टवेयर ऐड करके आप एक होलिस्टिक में ले सकते हैं पूरा डिजिटल मार्केटिंग। तो ये सब सारे कोर्सेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आप रिनेक्टर मल्टीमीडिया में आइए, ये कोर्स अच्छे से पढ़िए और प्लेसमेंट हमारे तरफ से लीजिए। इवन कि अगर आप अच्छे से कोर्स करते हैं तो आपको इस तरह से हम लोग गाइड कर देते हैं कि बहुत ही आसानी से आप अपना खुद का एक फ्रीलांसिंग का एक करियर बना लेते हैं। जॉब करते हुए, जॉब भी करना है और साथ ही साथ आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये पूरा जो कंटेंट था वो समझ में आ गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और कैसे कैसे इसको करना होगा। तो आप सभी का वेलकम है, आप रिनेक्टर में आइए और ज्वाइन करिए हमारा कोर्स। थैंक यू सो मच।